है कि मैं यहाँ पर 2 बार महासचिव रहा हूँ और महासचिव रहते हुए भी मैंने कभी भी अपने जूनियर साथियों के सम्मान के लिए कभी समझौता नहीं किया। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लोक अदालत चल रही थी और पुलिस प्रशासन अंदर यहाँ पर ये हाई कोर्ट परिसर है, हमारे कचहरी जो है, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो छोटे लड़के जो हमारे जूनियर अधिवक्तागण, उनके मोटरसाइकिल स्कूटर्स इस पे लग जाते हैं अपनी सड़कों पर, उनका चालान करते हैं। मेरी उनसे बहसा ही हुई और उन्होंने चालान करने पर बाध्य हुए, वो चालान करते रहे। तो मैंने अपना जो ये गेट था अंदर वाला जिसके बाद सीजीएम कॉम्प्लेक्स शुरू होता है, मैंने वो बंद करा कर और लोक अदालत बंद करा दी कि जब तक ये चालान वापस नहीं होंगे ये लोक अदालत स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद बड़े जज साहब ने एसएसपी को तलब किया और एसएसपी को तलब करने के बाद सारे थाने को उन्होंने बुलाया, उन्हें बहुत जम गरमाया और उसके बाद उनके कहने से लोक अदालत दोबारा शुरू हुई। मैंने गेट तब खुलवाए। तो मेरा ये उसमें ये कहना है प्रकरण में कि मैं जूनियर साथियों का किसी भी तरह से असम्मान बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। मैं जूनियर साथियों के साथ एक समानता होती है, समानता मैं समझता हूँ कि आजकल समानता में कुछ दिक्कत आ रही है। वकीलों पर जो रथ के 2 पहिए कहते हैं लोग बाग कि न्याय व्यवस्था रथ के 2 पहिए हैं और दोनों पहिए एक साथ चलेंगे तो ही न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी और आगे बढ़ेगी। परंतु मेरा मानना आजकल ये है कि वकीलों वाला जो पहिया है उसमें तो पंक्चर हुआ है और जो जजेस वाला पहिया है उसमें हवा ज्यादा भरी हुई है। तो मेरा सेवक का कहना है कि अगर एक पहिया पंक्चर रहेगा तो दूसरा पहिया भी चल नहीं पाएगा, वो भी कहीं ना कहीं ब्लास्ट होकर उसके साथ ही आ जाएगा। हम लोग आप लोगों का सम्मान करते हैं, पूर्ण सम्मान करते हैं और मैं चाहता हूं कि उसी तरह से सम्मान मेरे अधिवक्ता साथियों को मिले। और इस सोशल वर्ड का इसीलिए मैंने इस्तेमाल किया कि सोशलिज्म इसी बात का वो है। देखिए, जब हम सलाम करते हैं कुर्सी को जाकर सलाम करते हैं और वो कुर्सी ही हमारे लिए सब कुछ है कि वो हमारी रोजी रोटी वो सब कुछ है। और उसका मैं अपने जूनियर साथियों से और अधिवक्ता बंधुओं से कहना चाहूंगा कि किसी भी कीमत पर आप उस अदालत का असम्मान ना करें जो आपकी रोजी रोटी सब चलाती है। आप पढ़ लिख कर जाएं, जज के सामने जाएं, उन्हें अपनी बात समझाएं। और आजकल तो जज साहब को मैं देखता हूं कि जूनियर से जूनियर अधिवक्ता भी जब तक अपनी बात खत्म नहीं करता जज साहब बीच में नहीं टोकते और जज साहब पूरा सुनते हैं और बड़े इत्मीनान से बगैर किसी उसके परेशानी के उनके चेहरे से भी ये नहीं झलकता कि हाँ भाई ये मुझे पता है ऑलरेडी और आप अपना जो वो बताना चाहते हैं आर्गुमेंट वो एग्जैक्ट बता दें। लेकिन जज साहब पूरा सुनते हैं, पेशेंसली सुनते हैं। तो मैं जज साहब के इस मामले में तारीफ करूंगा, बड़े जज साहब की। और मैं सभी जजेस से ये चाहूंगा कि वे कम से कम जूनियर साथियों को, चूंकि उनके पीछे एक नौकर खड़ा होता है, वो जो देख रहा होता है कि मेरे वकील साहब को जज क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि मेरे जज साहब को, मेरे वकील साहब को जज साहब रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं। उसके बाद आदेश देश भी हो वो सर्वाधिक थे। अगर आपका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तो आपके खिलाफ जजमेंट हो, आपके फेवर में जजमेंट हो, आप वहां से सलाम करके ही निकलते हैं, थैंक यू जज साहब कहकर ही निकलते हैं। अगर आपके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे कुछ तो आप जजों को बुरा भला कहेंगे, अदालतों को बुरा भला कहेंगे, वो सही बात नहीं है।
इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी पढ़कर जाएं और मेरी जजेस से भी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे साथियों को सुने सुने, उनका भाव समझें। कई बार जूनियर साथी को पूरा एग्जैक्ट पता नहीं होता, हमें भी पता नहीं होता। जूनियर साथी क्या, हम भी कोई ऐसे गुण नहीं, हम भी रोज सीख ही रहे हैं और हमें भी पता नहीं होता कि एग्जैक्टली कहना क्या है। तो सिर्फ इतना वो समझे, हमारे पूर्व अध्यक्ष सतपाल सैनी जी कहते थे कि भाव समझ लें, भाव समझ लें आदमी का, उतना ही बहुत। उसमें ही अधिवक्ता खुश है, जजमेंट उसके फेवर में हो या उसके अगेंस्ट हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से, और सभी को जलपान के लिए विशेष आमंत्रण। आप सभी जलपान ग्रहण करें। धन्यवाद।